आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से व्यस्त हैं। एक बार और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी वाली मैथ्स की क्लास में। चलिए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग मेरे साथ लाइव रहोगे और आखिरी तक रहोगे, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ में क्लास की शुरुआत कर देते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो टॉपिक है खास ये है यूनिट कन्वर्जन का, और अक्सर आपको वनडे एग्जाम्स में इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं वो दिखाई देते हैं। अब यूनिट कन्वर्जन या इकाई परिवर्तन, इसी का हिंदी में नाम है मात्रक परिवर्तन, इकाई परिवर्तन भी। कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप के सवाल आते हैं, उन पर आता हूं बाद में। पहले आप समझिए कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक है। एक बार मुझे क्लियर कर दो कि मेरी आवाज़ आप सबको सुनाई दे रही है। चलिए, ओके, आवाज मेरी सुनाई दे रही है सबको, बहुत खूबसूरत सी है, मतलब बहुत सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ठीक है। चलिए, इकाई परिवर्तन या फिर मात्रक परिवर्तन। यूनिट का मतलब ही होता है मात्रक से। अब जहां पर मात्रक आएगा वहां पर कौन कौन सी चीजें आएंगी, इस चीज पर बात करते हैं। देखिए, आपको यूनिट कन्वर्जन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे। जब तक आप इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे तब तक सवाल का आंसर आएगा नहीं, ठीक है। जो कमेंट मुझे पढ़ने वाले दिखेंगे कि मैंने ये कमेंट पढ़ लेना है, तो फिर मतलब आपका सवाल होगा कोई तो वो मैं देखूंगा। अदरवाइज यस सर, गुड मॉर्निंग सर, जी सर, कुछ नहीं, ठीक है। केवल कंटेंट पर ध्यान देते हैं। अब देखिए, यूनिट कन्वर्जन में आपका जो बेसिक कंसेप्ट बनेगा वो तीन चीजें तो बेसिक हैं। जैसे आप वजन मापते हो तो वजन में किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, इसमें आपस में कन्वर्जन जानना चाहिए। आप डिस्टेंस मापते हो, दूरी वगैरह, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, ऐसे वाले कन्वर्जन को देखना होगा, कितने मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, ये सारी चीजें। वेट हो गया, डिस्टेंस हो गया। समटाइम्स आपको क्षमता, कैपेसिटी मापनी होती है, और जो कैपेसिटी मापते हैं वो होता है लीटर में, ठीक है। अब वॉल्यूम जैसे होता है ना, वैसे ही इसका भी कंसेप्ट है। तो क्षमता जो होती है, कैपेसिटी, ये लीटर में मापी जाती है। तो लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, सेंटीलीटर होते हैं, डेसीलीटर, ये सब कुछ यहाँ पे। सो कैपेसिटी देखनी है हमें कन्वर्जन में, डिस्टेंस को देखना होगा, ठीक है, और देखना होगा वेट को। तो इतनी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। कभी कभी समय में भी कन्वर्जन, टाइम में भी देखा जाता है, जैसे कितने सेकंड में कितने मिनट, कितने घंटे, ऐसा कुछ। दिन में कितने सेकंड होंगे, साल में कितने हफ्ते, कितने महीने, ये सारा कुछ, ठीक है। तो टाइम पर भी देखेंगे, एक युग में कितने वर्ष होते हैं। युग का नाम सुना होगा, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, वो सारा कुछ टाइम में। कभी कभी पैसे में कन्वर्जन दिखाया जाता है, मतलब रुपए में, ठीक है। पैसा, क्या चीज, पैसा। तो इतनी सारी चीजों पर आज कन्वर्जन सीखेंगे, और उसके बाद में इस पर कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं वैसे वैसे सवालों पर भी आएंगे, ठीक है। कुछ ज्यादा फोकस कर दिया मुझे लगता है इन्होंने। तो जब सब कुछ क्लियर है तो चलिए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। इसको देखो, सब कुछ दिख रहा है भैया, क्योंकि हमको लग रहा है बहुत ज्यादा लाइट है। देखो, अब तीन बेसिक चीजों पर आते हैं, उन्हीं में से सवाल बनेंगे आपसे। तो तीन बेसिक चीजों में वेट वगैरह है और सारा कुछ। पहले मैं आपको दिखा दूं, समझा दूं। देखिए, जब भी कभी कंसेप्ट को याद करने का जो तरीका होगा वो ये रखिएगा कि आपका जो बेसिक यूनिट होगा, उसको ना आप हमेशा बीच में रखिएगा। कहाँ पे, बीचों बीच में। अब कोई भी बेसिक यूनिट होगा, बेसिक यूनिट का मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, ताकि आप समझो। बेसिक यूनिट, किसी भी चीज का बेसिक यूनिट यहाँ रहेगा। उसके नीचे आता है आपका स्मॉल डी, और नीचे आओगे सी आएगा, और नीचे जाओगे एम आएगा। ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे डी कैपिटल में, फिर एच होता है, और फिर के। अब ये है क्या, इस पर इसको समझा दें फिर आगे बढ़ते हैं। एम फॉर मिली, याद करने का तरीका है भाई साहब। सी फॉर सेंटी है, डी फॉर डेसी है। कैपिटल डी लिखा होगा तो उसको डे का, दो बार डी आता है ना, तो एक बार स्मॉल से एक बार कैपिटल से डिनोट कर देते हैं। एच फॉर हेक्टो, और के फॉर किलो। क्या चीज, किलो। तो इसे याद रखना है, और बीच में रहेगा हमारे पास में, यहाँ पे बीचों बीच, तीन नीचे तीन ऊपर, बीच में बेसिक यूनिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मुझे कन्वर्जन लाना है
अगर मुझे कन्वर्जन लाना है डिस्टेंस का, किसका, दूरी का, तो अगर मुझे डिस्टेंस का कन्वर्जन लाना होगा, दूरी का कन्वर्जन लाना होगा, डिस्टेंस में कन्वर्जन देखना है, तो डिस्टेंस का जो बेसिक यूनिट है ना वो क्या है जरा बताइए। डिस्टेंस का बेसिक यूनिट, तो आप कहेंगे सर जी डिस्टेंस का जो बेसिक यूनिट है वो है मीटर। क्या है, मीटर। तो मीटर को तो बीचों बीच में रख लेंगे, मीटर फॉर एम, एम लिखा है मतलब मीटर है। लेकिन यहाँ जो एम था इस सभी के आगे एम एम लगा देंगे। देखिए डी के आगे एम लग गया, सी के आगे एम लग गया, और यहाँ एम के आगे एम लग गया। अब क्या पढ़ोगे, मिलीमीटर है ये, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, समझ में आ रहा। और ये मीटर, फिर ऊपर बढ़ोगे तो डेकामीटर आएगा, और ऊपर जाने पे हेक्टोमीटर आएगा, और ऊपर जाने पे किलोमीटर। ये सबसे छोटी यूनिट और धीरे 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 बढ़ती यूनिट है। कैसे बढ़ती जाती है बताता हूँ। इतनी बातों में कोई डाउट तो नहीं है, ऊपर का ज्यादा है, 1 मिनट सही कर दें, ठीक है। और जहां पर भी कहीं डाउट होगा ऐसे ही जैसे आप बता रहे हो अभी ऐसे ही बताते रहिएगा, ठीक है। तो जब मिली से लेकर के किलो तक पहुंच गए हो तो ये चीज जरूर याद रखिएगा कि मिली से हम जितना जितना स्टेप ऊपर जाते रहेंगे हर स्टेप पे 10-10 का होता है भाई साहब मल्टीप्लाई, गुने 10। यहां पर भी मल्टीप्लाई 10 का। अब डेसीमीटर से बेसिक यूनिट तक जाएंगे तो फिर 10 का मल्टीप्लाई, फिर से 10 का मल्टीप्लाई, वंस अगेन 10 का मल्टीप्लाई। जितनी बार ऊपर बढ़ोगे 10-10 बढ़ेगा। इसका मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई पूछे 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर से नहीं होता सेंटीमीटर। जब ये 10 मिलीमीटर मिलता है तब बनता है 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यहां से ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको 10 मिलाना पड़ेगा, ये 10 होगा तब 1 सेंटी। ऐसे 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे ना तो 1 डेसीमीटर बनेगा। ऐसे 10 डेसीमीटर हो जाएंगे तो 1 मीटर बनेगा। अब कोई पूछे कि 1 मीटर में मिलीमीटर कितने, तो क्या बताओगे, 1 मीटर में मिलीमीटर 10 गुने 10 गुने 10, 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 10 और 10 100, इसका मतलब 10 गुने 10 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये ऐसे कन्वर्जन चलेगा, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है। इधर से भी ऊपर जाओगे 10 का, यहां से भी ऊपर जाओगे 10 का, इथे इथे देखो ना, यहां से भी ऊपर जाओगे 10 का। अभी बता दो सब कुछ दिख रहा है। बताइए, क्लियर है ना बाबू, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा। अगर ये समझ गए हो बड़ी अच्छी बात भाई साहब। तो जैसे डिस्टेंस देखे हो मतलब दूरी देखे हो, ऐसे जरा वेट वाला कंसेप्ट समझिए। किस चीज का, वजन वाला। तो वजन का बेसिक यूनिट क्या है, वजन को कैसे मापा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा बेसिक यूनिट यहाँ रखते हैं, यहाँ मीटर है। तो वजन के लिए ना जो इसकी बेसिक यूनिट है, अगर मैं उसको कह दूं ग्राम है, मैं नहीं कहता मतलब होता ही है, ठीक है, क्या है, ग्राम। बेसिक यूनिट वजन की हो जाएगी ग्राम, और ग्राम को हम लोग डिनोट करेंगे जी से। तो जब ऊपर बढ़ोगे तो ये हो जाएगा डीजी, इसका मतलब डेकाग्राम। एचजी मतलब हेक्टोग्राम, केजी मतलब किलोग्राम, इजी। और यहाँ पे डेसीग्राम, सेंटीग्राम, और फिर क्या आता है, मिलीग्राम, इजी। ऐसे ही मापा जाता है। जैसे वजन हो गया ऐसे ही क्षमता, क्षमता मतलब कैपेसिटी। जैसे वेट था वैसे ही कैपेसिटी भी है। कैपेसिटी को हमेशा मापा जाता है लीटर में। किससे, लीटर में। तो इसकी जो बेसिक यूनिट हुई वो क्या हो गई, इसकी बेसिक यूनिट हुई लीटर। लीटर को किससे डिनोट करते हो, एल से। किससे, एल से। तो मतलब कैपिटल डी एल लिखा तो डेका लीटर है, एच एल लिखा तो हेक्टोलीटर, के एल लिखा तो किलोलीटर है। ऐसे ही ये डेसीलीटर, सेंटीलीटर, और देन क्या हो जाएगा, मिलीलीटर। तो ये हो गया समझने का तरीका। बाकी जैसे जैसे ऊपर जाओगे इन तीनों में वैसे वैसे 10 का मल्टीप्लाई होगा। नीचे की तरफ जाओगे तो 10 से भाग होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये आता है कि कब हम भाग देते हैं कब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको कैसे समझेंगे, ठीक है। तो उसको समझने का भी एक जुगाड़ है।
ये सारी बातों में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? वो दिख रहा है? क्या हो गया है इसको यार आज? 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट। मेरे ख्याल से अभी सही होगा सब कुछ, ठीक है। लाइट का जो इश्यू था मेरे ख्याल से, मतलब बाकी आप बताओ, अभी अभी भी नहीं दिख रहा हो तो फिर से सही करें इसे। चलिए, सो डिस्टेंस में, वेट में, कैपेसिटी में, ठीक है, ये देख लिया कि कैसे कैसे कन्वर्जन आता है। अब जरूरत ये है कि जब कन्वर्जन समझ गए हैं तो इस पर सवाल कैसे आता है वो भी समझ लिया जाए भाई साहब, है कि नहीं? तो मुझे एक बात बताइए, जैसे जैसे ऊपर जाओगे 10 का मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे एक बात ये बताइए कि अगर मैं कहता हूं, ये बात लिख दूं मैं, ये बात मैं लिख दूं कि लार्जर विल बी लार्जर, लार्जर विल बी लार्जर बड़ी, एंड स्मॉलर विल बी स्मॉलर, स्मॉलर विल बी स्मॉलर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसका मतलब है कि जो बड़ा है और बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा होगा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और बड़ा हो जाएगा। छोटा अगर कोई है तो और छोटा हो जाएगा, छोटा और छोटा हो जाएगा। ये भी नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करते हैं, छोटा हो जाएगा, छोटा और छोटा हो जाएगा, बड़ा और बड़ा हो जाएगा। ये नहीं समझ में आया तो एक कंसेप्ट तो चाहे ये याद रख लो, मतलब अगर समझ में आ रहा है तो, और अगर नहीं आ रहा तो दूसरा कंसेप्ट ये है, बड़े को बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं बताइए? अगर कोई बड़ी यूनिट है और बड़े को बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं? बड़े को बड़ा बनाने के लिए मल्टीप्लाई होता है, बनाने के लिए, नंबर की बात कर रहा हूं भाई साहब, के लिए गुणा करते हैं, ठीक है। और अगर छोटा कोई यूनिट है, छोटा, छोटे को, जैसे बड़े को बड़ा बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही छोटे को और छोटा बनाने के लिए, और छोटा बनाने के लिए भाग दे देते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल, ये मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, नहीं समझ में आया। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक नंबर है 50, अब इस 50 को और बड़ा बना दो नंबर, तो 50 को अगर बड़ा बनाओगे ना तो इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर है? किसी भी नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 में जैसे मल्टीप्लाई करते जाओगे बड़ा बनता जाएगा। लेकिन छोटा बनाना है तो क्या कर देंगे, इसको किसी नंबर से भाग दे देंगे, छोटा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? बस यही करना है, ठीक है। तो अब सवाल कैसे लगाओगे, इस चीज पर आते हैं। एक तो ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए कि यहां से हम लोग कैसे शुरू करते हैं, MCD DHK, MCD DHK, बाकी बीच में बेसिक यूनिट होता है, और बेसिक यूनिट पर भी पहुंचने के लिए हमें 10 का मल्टीप्लाई करना होता है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए मुझे ये बताइए 450 DM बराबर हाउ मच MM, ये ऐसे सवाल बनेंगे, ठीक है। कि 400, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सवाल का कि 450 डेसीमीटर, डी स्मॉल है ना तो डेसी है, एम है मीटर है, डेसीमीटर में कितने कितने मिलीमीटर होंगे, कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं। ऊपर वाला सवाल चाहे बने, जैसे जैसे ये लिखा है तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, ये लिखा ऐसा इसका मतलब होता है तो ये भी पूछ सकते हैं। अब इसका अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो क्या करोगे, तो आप मेरी दो बातों पर ध्यान दीजिएगा। पहली चीज, लार्जर विल बी लार्जर, स्मॉलर विल बी स्मॉलर। अब आप मुझे बताओ कि जो वैल्यू दी गई है, जैसे 450 है तो 450 के बगल में क्या लिखा, DM। अब मुझे बताओ DM
mm से क्या है, जो दिया गया है उसको देखते हैं। तो जो dm है ना, डेसीमीटर है, वो मिलीमीटर से बड़ा होता है। कैसे पता चला? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ये mcd dh के, d जो है ये बड़ा है किससे? m से। डेसी वाला मिली वाले से बड़ा होता है। ये पता चल गया कि जो दिया है dm है वो बड़ा है किससे? mm से। तो जैसे ही पता ये चल गया, सवाल का सलूशन देखिए भाई, जो dm है डेसीमीटर ये बड़ा है मिलीमीटर से। तो अब बताओ आप मुझे क्या करेंगे? तो इसका मतलब क्या है? अगर दिया गया वैल्यू बड़ा है तो बड़े को और बड़ा बनाते हैं, और बड़े को और बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं? गुणा करते हैं। सिंपल सी बात, इतना समझ में आया? अब आंसर क्या होगा आपका? आंसर ये हो जाएगा कि लिखिएगा 450 और गुणा करना है। तो गुणा किसका करोगे? चूंकि बड़ा था, गुणा किसका करोगे? इस चीज पर आओ। हमने देखा था कि डेसी से मिली तक में 2 स्टेप का अंतर है, 1 बार 10 फिर 1 बार 10, 2 बार 10 10 आएगा। तो 2 बार 10 10 का गुणा हो जाएगा और हो जाएगा 100। इसका मतलब है 45000, ये हो गया मिलीमीटर। ऐसे कन्वर्जन लाते हैं। अगर ये पूरा स्टेप समझ में आया है तो एक सवाल और दे दूं, आप करो, और नहीं आया है तो मैं फिर से बता दूं। एक बार प्लीज बताइए मुझे, इतनी बात समझ में आई? मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टो। बहुत बढ़िया राजू, सोना बहुत अच्छे, चंचल, प्रियंका, गुलिस्ता, प्रभावती, सभी बताओ भाई, एक बार बता दो। सोना तुम भी, इतनी बात क्लियर है? हेलो, भाई साहब गाने सुन रहे हैं। कभी तो खनकेगी तेरी चूड़ी, मेरी चूड़ी तेरी कलाई में। भैया तुम लोग को नहीं आवाज आ रही होगी। ओके जल्दी बताओ भाई, इतनी बातें क्लियर है? ओके 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 ओके। सो वंस अगेन एक 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 बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं ना, एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। ये मैं अभी सिखा रहा हूँ, अभी आप यहाँ पर जो पढ़ रहे हो वो सब सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस वाली क्लास दूसरी होगी, ठीक है? अभी केवल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि अच्छा इसको पढ़ लेंगे तो ऐसा सवाल आएगा, तो इसके करने के लिए अब ऐसे सवालों पर खूब सारी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वो चलेगा बाद में, प्रैक्टिस वाले सेशन में चलेगा। समझ रहे हो? अभी क्या है, यही है मतलब जो है, ठीक है? अब अभी मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूँ, इस सवाल ऐसे मैं लिखूंगा इस टाइप का, ये समझ लो क्वेश्चन है, ठीक है? इस टाइप का सवाल लिखूंगा और आपको इस टाइप में समझना है। ऐसे ही रहेंगे, जैसे कभी कभी सवाल आता है, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे 450 या 45,000 लिखा हो, दूसरे ऑप्शन में कुछ और, तीसरे ऑप्शन में कुछ और, तो समझिएगा इसका मतलब ये वाला है, ठीक है? इसीलिए डीएम एमएम सब किसी का मतलब समझा दिया है पहले ही। हाँ चलिए, ये देखो क्वेश्चन अगर ये हो बाबू, 1500 CL इज इक्वल एक्स DL, ठीक है? या मैं पूरा लिख देता हूं, 1500 सेंटीलीटर, 1500 सेंटीलीटर में कितने हेक्टोलीटर होते हैं? कितने हेक्टोलीटर होते हैं? कितने हेक्टोलीटर होते हैं बताइए? पंद्रह सौ सेंटीलीटर में कितने हेक्टोलीटर होंगे? तो जब भी कभी ये सवाल ऐसा मिलेगा आपको ना, तो आप एक काम कर लीजिएगा, MCD याद रख लीजिएगा। M होता है, उसके ऊपर C, फिर D होता है, फिर रहता है बेसिक यूनिट, फिर D आता है, H आता है, देन आता है K। अब सेंटीलीटर बात हो रही है तो मतलब ये वाले स्टेप पर हैं हम लोग। हेक्टोलीटर तो यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी बार 10 का गुणा होगा? 1 2, ये बेसिक वाला भी, फिर 3, फिर 4 बार होगा। 4 बार 10 का मतलब 4 बार 0 आएगा। लेकिन सेंटीलीटर दे रखा, तो जो CL है वो हेक्टोलीटर से क्या है? छोटा है। छोटे को छोटा बनाने के लिए क्या करेंगे? भाग करेंगे। कितने स्टेप तक भाग होगा? 10 का गुणा 4 बार।
तो आंसर क्या आएगा आपका? आपका आंसर होगा 1500 सेंटीलीटर है। इसको हम एक, यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देख लीजिएगा। सेंटीलीटर गिवन है, हेक्टो तक पहुंचना है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बार 10 का मल्टीप्लाई होगा। और अगर 4 बार 10 का मल्टीप्लाई होगा तो फिर यहाँ पे एक के बाद में 4 जीरो आ जाएगा। 2 जीरो तो वैसे ही खत्म हो गए, मतलब मेरे पास 100 से भाग देने पर आएगा 0.15 और ये बन गया HL, HL फॉर हेक्टोलीटर। मेरी बात समझ पाए आप? एक बार और बता दो, हमारी बात समझ पाए आप कि नहीं समझ पाए? बहुत बढ़िया। इतनी बातों में कोनो डाउट है? एक बार शेयर कर दो भाई, नहीं हो तो फिर हम लोग अगले सवाल पर चलें। ठीक है, अगले कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके, और आपको सब के आंसर बताने हैं। कैसे करोगे मैं नहीं जानता, बट आपको बताना है कुल मिला करके, समझ रहे हो? शुरू करते हैं भाई। चलिए, आई होप समझ गए इतनी सारी चीजें। तो मैं सवाल दे रहा हूँ, उसके आंसर बताइए। ठीक है, ओके, मैं लिख रहा हूँ, आप देखते रहो और बताते रहो। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद, चेहरे पे जुल्फें बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात। जल्दी लिख करके दिखाओ। 92 अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे है मीटर, तो मीटर में हाउ मच सेंटीमीटर होते हैं? जल्दी बताइए। ये कर लो, ये कर लो, 2 4 सवाल और, फिर उसके बाद में और तेजी से बढ़ जाएंगे हम लोग आगे। बताएं। बहुत बढ़िया करा सबने। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नहीं, सवाल का आंसर बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बाद में। हेलो, जल्दी बता दो। रोशन, पढ़ाई पर ध्यान दो, हम ही छेड़े हम ही डांटे, क्यों? ओके, ये दोनों सवाल जब हो जाएंगे ना तो ये वाला लगा लेना। और सुनोगे? 92 था, 950 कर दे। चलिए, 3 ही क्वेश्चन है, तीनों को कर लेते हैं बस, इसके बाद दूसरा यूनिट कन्वर्जन। ओके 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 ओके, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। 2700 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? दोस्त मेरे दिया है मिलीग्राम, जो गिवन होता है उसको देखा जाता है। मिलीग्राम दिया है, पूछा है किलोग्राम। मिलीग्राम जो गिवन है वो किलोग्राम से छोटा है, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात, मीटर दिया है, सेंटीमीटर पूछा है, जो गिवन है वो है मीटर, पूछा सेंटीमीटर। मीटर सेंटीमीटर से बड़ा होता है, बोलो भाई, ये क्लियर हो गया।
इस सवाल में डेकामीटर गिवन है, सेंटीमीटर पूछा है, एंड यू नो डेकामीटर इज ग्रेटर देन किसके, सेंटीमीटर के। अब आप एक बात बताओ, जो छोटा है उसको छोटा बनाने के लिए डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, बड़ा है तो बड़ा बनाने के लिए गुणा करते हैं, ये बात समझाई थी। दूसरी बात, यहां पे डेकामीटर सेंटीमीटर से बड़ा है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई मीन्स गुणा करोगे। क्लियर भाई। अब आप देखो 27 जब हमें भाग देना है तो 2700 को आंसर के लिए क्या करोगे, 2700 उठाऊंगा और भाग देना है, भाग देंगे। ऐसे ही इसमें 92 उठाऊंगा, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहां गुणा करना था तो मैं 950 में मल्टीप्लाई। अब किसका किसका होगा इस चीज को समझते हैं। मिलीग्राम से किलोग्राम, देख रहे हो, मिलीग्राम से किलोग्राम तक पहुंचना है, और मिलीग्राम से किलोग्राम तक कैसे पहुंचोगे, मिली सबसे छोटा होता है, सेंटी आता है, डेसी आता है, फिर आता है बीच वाला, फिर डी, फिर एच, फिर आता है कि, यही तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार जीरो आएगा, और 6 बार जीरो से अगर मैंने इसको भाग दे दिया 3 2 5, तो 2 शून्य तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। 4 जीरो है, इसका मतलब 4 डिजिट छोड़ के दशमलव लगेगा, तो 0.0027, और ये हो जाएगा किलोग्राम। ये हुआ आपका आंसर पहले वाले सवाल का। दूसरे वाले पर आते हैं, कोनो डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, एक बार फिर से बोल रहा हूं भाई, ठीक है, कहीं पर भी समझ में ना आए तुरंत पूछिएगा, ताकि आपका जितना भी डाउट वगैरह हो वो सब दूर हो जाए, ठीक है। अब इसमें हमें जब मल्टीप्लाई करना है तो मीटर से सेंटीमीटर, मीटर से सेंटी, ये देखो मिली, यहां पर मीटर होता था, डिस्टेंस में मीटर कहाँ होता था, यहां पे है मीटर, और मीटर से हमें जाना है सेंटीमीटर, तो सेंटी डेसी, फिर ये आएगा मीटर, तो 2 स्टेप का अंतर है, मल्टीप्लाई होगा तो 10 का होगा ना, दैट्स वाई 9200 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर दूसरे वाले का। तीसरे वाले का अगर आपका हो गया हो तो कमेंट करके बताइए। वो देखो किसी ने गलत कर दिया, 27 के बाद इतने जीरो लगा दिया, ऐसा नहीं था। 9 वो वाला भी कर रहे हो, 920 बता रहे हो, आप हमारी बात नहीं समझ पाए ना आप। ये मिलीमीटर नहीं है, सिर्फ एम लिखा है, इसीलिए एम लिख दिया था। सिर्फ मिली नहीं बोलते ना, मिली के साथ, ये तो समझाने का तरीका था, मिली के साथ में कंटेंट होना चाहिए, मिली सेंटी डेसी ये अकेले नहीं होते। अगर कहीं भी सिर्फ एम लिखा है तो उसका मतलब मीटर था, और मीटर से आपको सेंटीमीटर तक आना था, तो 2 स्टेप का अंतर है ना यहाँ। क्या कर रहे हो भाई, घटा दे रहे हो मतलब। यू क्लियर है, एक बार और देख लो जितने लोग गलत कर रहे हो। आनंद धुर्वे बहुत बढ़िया, शारदा ना गलत, ओके दोस्त बहुत बढ़िया, किसी का और सही नहीं है। गुस्सा लग रही है अब हमको। चंचल बहुत अच्छे, इधर आ जाओ, इसको देखो, डेकामीटर ब्रो सेंटीमीटर से बड़ा है, बड़ा है तो मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, डेका सेंटी पर पहुंचो, डेका से सेंटी तक पहुंचिए। यू स्मॉल डी है, यू है डेका, यू है सेंटी, तो अगर मैं सेंटी डेका में देखूंगा, पहला दूसरा तीसरा 3 बारी जीरो आएगा, 3 बारी जीरो आएगा, 3 बारी जीरो का मतलब 95, एक जीरो पहले से था, 3 और लग जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। कभी कभी इसी चीज को, चूंकि ये तो हो गया आंसर, कभी कभी ये ऑप्शन में नहीं मिलता, ये ऐसा लिख देते हैं कि 9.5, और इनटू में 10 टू पावर लगा देते हैं कि कितना जीरो था, तो जहां दशमलव लगाया उसके बाद देखिएगा कि कुल मिलाकर के कितने जीरो हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है तो 5 पावर लग जाएगी, और ये हो जाएगा, लिख देंगे हम लोग सेंटीमीटर। तो ये भी आंसर है, ठीक है, ये भी आंसर है, वो भी आंसर है। हमारी बात समझ गए हो ब्रो। तो इसको एक बार, चूंकि गलत कर रहे हो, बहुत सारी गलतियां हैं आपके सवालों में, ठीक है, तो मैं इसको फिर से दिखाऊं, मतलब आपके आंसर्स में का एक बार और कर सकते हैं। चलिए एक बार और देख लीजिएगा, कहीं पर डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। आनंद बहुत अच्छे, अगले सवाल पर आते हैं। 2 3 क्वेश्चन इस पर और कर लो जल्दी जल्दी से, ताकि समझ जाए हम लोग जल्दी जल्दी, मतलब बहुत बड़े, बहुत
बहुत बढ़िया से समझ जाए और बहुत तेज हो जाए। ठीक है, चलिए तेज हो जाते हैं, कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। जाने मन जाने जिगर, होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी निगाहों पर, मैंने ये कहा तो मुझसे खफा वो, जाने हयात हो गई किसने भी। हम्म, 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 हम्म। ये दोनों बता दो भाई, बताइए। 3 × 100, एक लोग का आंसर आया है। देसी नहीं था आनंद, डेका लिखा है, डेका पूछा है, देसी होता तो वो होता। ए, फिर से समझो, पूरी क्लास फिर से देख लेना एक बार, ठीक है। ना समझ में आए तो मुझे बताइएगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिला करे, आप एक बार लिख लिया करो कि हमने, सोनी सर ने समझाया है। बीच में तुम्हें बेसिक यूनिट रख देना है किसी भी चीज का। बीच में क्या क्या आएगा वो भी बता देता हूँ। बीच में आएगा मीटर सिर्फ, या तो आएगा ग्राम, और या तो आएगा लीटर। ठीक है, तो मीटर तो एम के लिए हो गया, ये जी है, ये एल है, यही आएगा बीच में। इधर नीचे जाओगे तो वो हो जाएगा क्या, स्मॉल डी सी एम, एम सी डी, ऊपर डी एच के। अब आपको पता चला, मिली सेंटी डेसी, डेका हेक्टो किलो, और बीच में ये तीनों में से कोई रहेगा। तो इन तीनों में से तो किसी का सिंगल नाम तो है नहीं, ग्राम है, लेकिन उसके साथ लिखा डेका ग्राम है। ये डेसी होता, ये डेका है। अगर ये डेका है तो डेका से मिली तक आना है, डेका यहाँ है, मिली यहाँ है। मिली सेंटी डेसी, डेका हेक्टो किलो। तो अब इसमें और इसमें कन्वर्जन पूछ रहा पहले सवाल में। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तीसरा स्टेप यहाँ पे है, चौथा है भाई साहब डेका। मतलब जीरो कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। 4 बार जीरो तो आएगा, लेकिन कहां पर, डेका जो है, कैपिटल जो डी है, ये मिली से क्या है, डेका ग्राम मिलीग्राम से बड़ा है, दिया है जो वो बड़ा है। तो बड़ा है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, बड़े को और बड़ा बनाते हैं। तो आप लिख दीजिएगा 3, और मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 4 बार जीरो आएगा। 4 बार जीरो का मतलब हो जाएगा 30,000, ये वाला मिलीग्राम। और या फिर लिख सकते हो 3 × 10⁴ मिलीग्राम। तो ये दोनों टाइप का आंसर है, दोनों आंसर है, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा टिक करते हैं। अब 41 वाला बता दो भाई। ओके, कोई नहीं। 41 लीटर में मिलीलीटर ढूंढना है आपको, ठीक है। हाँ, तो ये वाला याद रख लो, ये वाला, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिए ना, एम सी डी डी एच के, ज्यादा नहीं। एक दिन देखोगे, कल भी देख ले, वीडियो तो यही रहती है अपलोड। ठीक है, आज देख रहे हो कल भी देख लेना, जब लगे कि भूल जा रहा हूँ तो यूनिट कन्वर्जन टॉपिक लिखा ही है, आयो ना एप्लीकेशन पे और देख लेना मतलब हाँ मेहंदी लगवा लो एक दिन इसकी हाथों में, याद रहेगा, 3 4 दिन बार बार देखते रहोगे, ठीक है। सो 41 लीटर में कितने मिलीलीटर,
ये है लीटर, यहाँ पे रहता है, ठीक है। और मुझे बदलना है मिली, तो मिली से सेंटी, फिर डेसी, फिर लीटर पे। तो 1 2 3, कितनी बार? तीन स्टेप है। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे स्टेप पे लीटर पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब 3 बार, क्योंकि जो लीटर गिवन है ना, ये लीटर, ये बड़ा होगा मिलीलीटर से, तो फिर से मल्टीप्लाई होगा। और 41 में मैंने मल्टीप्लाई कर देना 3 जीरो का, सो 41,000 मिलीलीटर, या फिर 4.1। यहाँ पे दशमलव लगेगा, उसके बाद कितने डिजिट हैं? 3 जीरो से मतलब नहीं था, यहाँ दशमलव लगा रहे हो तो उसके बाद 1 2 3 4, 4 डिजिट थे, तो 10⁴ मिलीलीटर। अगर यहाँ पे लिखते तो 41 गुने 10⁻³ लिखते, लेकिन एक डिजिट और खिसका है तो 10⁻⁴ मिलीलीटर। दोनों आंसर हैं, दोनों सही हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है? ओके। हाँ, जिसको भी लगे थोड़ा बहुत वो मेहंदी लगवा लीजिएगा, सही है, टैटू बनवा लो इसका, ठीक है। एक बार कॉपी पेन किसी पेज पे लिख डालो ये वाला, और सामने रख लो, 2-3 दिन याद हो जाएगा ना। कितना टाइम लगेगा भाई, इतना ज़्यादा थोड़ी टफ है, नहीं? यही वाला याद रखना है, एमसीडी। या किसी को पढ़ा दो, किसी भाई बहन किसी दोस्त को बुला के कह दो आओ यूनिट कन्वर्जन पढ़ाते हैं, उसको पढ़ा देना यही वाला, और बस याद हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस और डिस्टेंस का, वेट का, कैपेसिटी का देख लिया गया, ठीक है। अब ये वाला कन्वर्जन जब आप देख चुके हो, तो कभी कभी बदला जाता है इन चीज़ों को एरियाज में। एरिया मापा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम मापा जाता है सेंटीमीटर क्यूब में, ऐसा टाइप। तो जब उस टाइप की चीज़ें आएंगी तो उन पर भी एक बार आते हैं। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, दिक्कत होगी तो एक बार और देख लीजिएगा। अब जो और सवाल यहाँ से बनते हैं वो इस टाइप के बनेंगे। कभी भी लंबाई में अगर आपसे यूनिट कन्वर्जन पूछता है लेंथ में, अब वो जो लेंथ होगा, वो चाहे लेंथ सिर्फ कोई आयत है, आयत की लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, या फिर हो गया परिमाप का, ठीक है, या त्रिज्या हो गई है, रेडियस जैसे सर्कल होता है उसकी त्रिज्या हो गई है, या उसका व्यास हो गया। इन सारी चीज़ों को जब हम मापते हैं, तो इन सारी चीज़ों को कैसे मापा जाता है? वैसे ही, कैसे? या तो किलोमीटर में मापते हो, किलोमीटर, कितने किलोमीटर का परिमाप है, मतलब KL में मापते हो, या तो उसको हेक्टो मीटर में मापते हो, मतलब HL में मापते हो, दूरी नापी जाती है, या नापी जाती है डेका मीटर में, डेका मीटर में मापी जाती है, मतलब DM में मापी जाती है। या फिर सेम बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट क्या था हमारा? मीटर ही था, तो मीटर में सिर्फ M लिख देंगे तो वो मीटर है। नीचे आओगे तो आपने देखा था डेसीमीटर, डेसीमीटर मीन्स DM। और क्या था भाई? सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर के लिए क्या लिखा था हमने? CM लिखा था, और लास्ट में था मिलीमीटर। तो मिलीमीटर के लिए क्या लिखा था? MM था, है ना, MM था। अब जब ये सब कुछ का शॉर्ट फॉर्म भी पता चल गया, ये सारा कुछ हो गया, तो अब मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ, हमको बताइएगा, ठीक है। जहाँ पर भी कहीं भी डाउट होगा वहाँ पे पूछ लीजिएगा। ओके, तो ये तो लंबाई में हो गई कि लंबाई मापेंगे, परिमाप मापेंगे, या त्रिज्या वगैरह को नापा जाएगा, तब हम लोग ऐसे करेंगे। लेकिन यही वाला कन्वर्जन अगर एरिया में हो जाए तो कैसे लाओगे? ठीक है, जैसे कभी कभी एरिया में बोलेगा, कभी कभी, हमेशा नहीं। तो जब कभी कभी एरिया में नापना चीज होगी तो ऐसे नापेंगे। हम किसको सीखने जा रहे हैं? क्षेत्रफल को।
क्षेत्रफल मीन्स एरिया। तो जैसे एरिया नापते हो ना, ये मैंने के एल लिख दिया था भाई, गलत है ये। अच्छा, ये के एम है, किलोमीटर है, ये एच एम है। तो एरिया स्क्वायर में होता है, लंबाई गुने चौड़ाई करते हो, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा किलोमीटर का स्क्वायर, यूनिट कन्वर्जन में आएगा। हेक्टोमीटर का स्क्वायर सब कुछ लिखा है, डेकामीटर का स्क्वायर, एज वेल एज। अभी बताता हूँ डिफरेंस कहाँ कहाँ पर आता है। या तो एरिया हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर मिलीमीटर स्क्वायर। कभी कभी आयतन मापने के लिए कहता है, तो आयतन के लिए क्या कर लोगे? आयतन किसी भी चीज का हो सकता है, वॉल्यूम हो जाए, तो वॉल्यूम या आयतन मापने के लिए हम लोग इनका स्क्वायर कर देते हैं। किलो स्क्वायर नहीं, क्यूब कर देंगे, किलोमीटर क्यूब, एच एम क्यूब, हेक्टोमीटर क्यूब, डेकामीटर क्यूब में आयतन है, मीटर क्यूब में आयतन है, डेसीमीटर क्यूब में आयतन है, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मिलीमीटर क्यूब। तो मुझे ये समझाना था यहाँ पर डिफरेंस, कि जब सिर्फ परिमाप है तो इसमें 10-10 का ही मल्टीप्लाई रहेगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे केवल गुणा होगा 10 का, हर स्टेप पे, हर स्टेप पे कितने का मल्टीप्लाई होगा ब्रो? 10 का, सिर्फ 10-10 का। लेकिन अब आपसे मैं ये पूछूं कि चलो यहां पर तो 10-10 का हो गया, ये तो 10-10 का मल्टीप्लाई हो गया, जब हम किलोमीटर का किलोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो किलोमीटर स्क्वायर बनेगा। दैट्स वाई जब आप एरिया में कन्वर्जन ला रहे होंगे तो 10 का नहीं होता है, 2 बार 10 का हो जाता है, और तब हमें करना पड़ता है यहाँ पे 100 का। इधर से इधर जाओगे तो 100 का मल्टीप्लाई होगा, मतलब 100 मिलीमीटर स्क्वायर मिलेगा, तब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, ये कन्वर्जन आता है। ऐसे ऊपर जाओगे तो ये 100 का होगा, यहाँ पे 100 का कन्वर्जन आता है। ठीक है, 100 का, 100 का मल्टीप्लाई। ऐसे ऊपर जा रहे हो तब तो मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे आ रहे होते तो भाग दे रहे होते। जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम मिलेगा, इसलिए मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंचने के लिए 1000 का करते हैं। ठीक है, 1000 का करते हैं, कितने का? 1000 का। अब आपसे मैं पूछूं कि मैंने ये जो चार्ट बनाया, समझाया, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप क्या बताओगे? आप क्या बताओगे, समझ में आई कि नहीं आई? मुश्किल नहीं है याद करना भाई, बड़ा आसान है, पता नहीं कैसे कह रहे हो। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं, इंसानों के लिए क्या मुश्किल है? कुछ, सब आसान बना दिया है इंसानों ने, हमने, आपने। और आप इसको याद कर लोगे भाई, इतना भी टफ नहीं है, मतलब तुमसे कुछ बचेगा, तुमसे कुछ छूटेगा भला? इतने कमजोर पे आपको समझते हैं। चलो बताओ, ये बात समझ में आ गई सबको? ओके, तो इन पर जो सवाल बनेगा ना, सवाल बनेगा ना, वो इस पे बनेगा कि अगर हम आपसे कहते हैं कि भैया, भैया, भैया 2500 सेंटीमीटर, नहीं नहीं, 2500 डेसीमीटर स्क्वायर बराबर कितना मिलीमीटर स्क्वायर होता है, ये बता दो। एरिया की बात हो रही है। अगर आप इस सवाल को लैंग्वेज में चाहते हो तो या तो ये पूछेगा एग्जामिनर, या तो कहेगा 2500 वर्ग, 2500 वर्ग डेसीमीटर में कितने कितने वर्ग मिलीमीटर होते हैं, ये होगा। मिलीमीटर होते हैं, हम्म, होते हैं। चलो बताओ, ये हो गया लैंग्वेज में।
देन दैट टाइम क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो समझना जहां 10-10 होता था वहां 100-100 आ जाएगा। क्यूब लिखा होता तो जहां 10-10 था वहां पे 3-3 बार 0 आ जाएगा, बस इतना सा। बाकी करने का तरीका वही था, बताना डेसीमीटर जो है ना, जो डेसीमीटर है मिलीमीटर से क्या है, बड़ा है। बड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब डेसी से मिली तक कितने डिफरेंस है, एम आता है, सी आता है, फिर डी आता है, 2 स्टेप का डिफरेंस है। तो 2500 में पहली बात तो ये कि मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जब आप स्क्वायर ले रहे हो ना, स्क्वायर, तो जहां 10-10 का हो रहा था 100-100 का होगा। तो एक बार ही 100 तो यहाँ पे और एक बार 100 यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर था। तो 100 गुने 100 मतलब 4 बार 0, 4 बार 0 तो ये लिख के आएगा 25, 2 2 4 2 6, 6 बार हो गया 0 और ये बन गया मिलीमीटर स्क्वायर। अदरवाइज 2.5, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे लगा रहे हो तो 7, 10 की घात 7 मिलीमीटर स्क्वायर। ये नंबर को लिखने का स्टैंडर्ड रूप है, मानक रूप कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये ऐसे सवाल मिलेंगे आपको क्यूब में, ऐसा भी मिल सकता है। बाकी जब सवाल लगा रहे होगे, कभी एरिया पूछ ले और यूनिट कन्वर्जन लाना हो तब भी कर सकते हो, ठीक है। ओके 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 ओके। तो आज गाइज इतना ही रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि बहुत बढ़िया समझ गए हो आप लोग, बहुत बढ़िया समझ गए हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया समझ गए हो। तो इस पर और चीज़ें हैं, उनके साथ में इसका पार्ट 2 कल लेकर के आता हूँ इसी टाइम 4 बजे। और आप लोग प्लीज़ मतलब रेडी रहिएगा इसी टाइम पर आने के लिए। शाम को 4 बजे मैं मिलता हूँ। अभी मैंने इन 3 चीज़ों को समझाया है, इस पर जो क्वेश्चन सेंटर इसके आए होंगे प्रीवियस ईयर में वो वाला लेके आऊँगा बाकी टाइम पर। और पैसा नहीं, पैसा पैसा है, तो पैसा वाला, समय वाला, और जितने भी यूनिट कन्वर्जन को लेकर के क्वेश्चंस होंगे उनके साथ कल मैं आ जाऊँगा लाइव, सिखा दूंगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। आई होप सब कुछ क्लियर है, सब कुछ बढ़िया समझ में आया। आप लोग प्लीज़ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से व्यस्त रहें। अगली क्लास तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।